जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन रहेगा वह रहेगा हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस से हम लोग देखेंगे जो हमारे पिछले सालों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वह इनपुट और आउटपुट डिवाइस से किस तरह के प्रश्न बनते हैं और उन सभी प्रश्नों का हम लोग ऑपरेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक एक प्रश्न को समझेंगे। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है यह सीरीज, क्योंकि इसमें कंप्यूटर से आधारित जो भी परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, उन सभी में जो है महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखने से ये फ़ायदा होता है जो आपको एक अनुमान मिल जाता है जो किस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। हमारा पहला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि रॉ डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायता करता है। तो रॉ डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायता कौन प्रदान करता है? हमारा इनपुट डिवाइस। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2010 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 2 कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कहा जाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जो है हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, चाहे हमारा इनपुट में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आउटपुट में हमारा प्रिंटर हो गया, ये सभी क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है। और ये प्रश्न हमारा सिंडिकेट बैंक 2010 और इलाहाबाद बैंक 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है कि उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते और प्रायः सिस्टम के साथ बाद में जोड़े जाते हैं, तो उसको हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ठीक है, जो सिस्टम का भाग नहीं होता है और बाद में उसको जोड़ा जाता है। और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक 2010 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 हमारा कह रहा है कि बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड करना कहलाता है। तो बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को कंप्यूटर में फीड करना जो है वह इनपुट कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा PNB क्लर्क 2010 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 10 हमारा प्रश्न संख्या 5 हमारा कह रहा है कि प्रश्न संख्या 5 जो है हमारा वह कह रहा है कि हार्डवेयर का ऐसा घटक जो डाटा या अनुदेश को कंप्यूटर में एंटर करने की अनुमति देता है इनपुट उपकरण कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IOB क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 6 हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही हैं? तो मॉडेम जो है हमारा वह इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों ही हैं। ठीक है, क्योंकि यह डाटा को लेता भी है और डाटा को, ठीक है, रिसीव भी करता है और सेंड भी करता है। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 7 हमारा कह रहा है कि कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को हम लोग मॉडिफायर की बोलते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011, 2013 और SBI क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 8 हमारा कह रहा है कि कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं कहलाता है। तो वह जो है कैरेक्टर कहलाता है। ठीक है, और यह हमारा 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 9 हमारा कह रहा है कि टैब की का प्रयोग किया जाता है। तो टैब की का प्रयोग जो है वह स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। और यह प्रश्न हमारा BOB क्लर्क 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 10 हमारा कह रहा है कि वे सिंबल जो किसी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को निरूपित करते हैं कहलाते हैं। तो वह जो है वाइल्ड कार्ड कहलाते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा BOB क्लर्क 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 11 हमारा कह रहा है कि कीबोर्ड के उस बटन को क्या कहते हैं जिसमें अक्षर अपर या लोअर केस में तथा अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? तो उसको हम लोग शिफ्ट की कहते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा BOB क्लर्क 2010 में पूछा गया है, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क 2010 में। प्रश्न संख्या हमारा 12 कह रहा है कि
इस की को दबाने पर हम किसी खुले प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। तो एस्केप की को दबाने से जो है हम लोग किसी खुला हुआ प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा सिंडिकेट बैंक 2010 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 13 हमारा 13 कह रहा है कि कर्सर या इंसर्शन पॉइंट की मौजूदा स्थिति में के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए जो है वेब स्पेस प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और RBI 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 14 हमारा कह रहा है कि कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए किस कुंजियों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है। तो कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए जो है वह कंट्रोल अल्ट तथा डिलीट कुंजी का यानी की का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि QWERTY का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। तो QWERTY का जो है प्रयोग वह कीबोर्ड के संदर्भ में किया जाता है। और यह प्रश्न जो है हमारा RBI 2015 और NICL 2015 में पूछा गया है। चलिए हमारा प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि कीबोर्ड में सामान्यतः टाइपिंग कीज के अतिरिक्त एक कीपैड होता है जिसकी सहायता से कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है, कहलाता है। तो वह जो है न्यूमेरिक कीपैड या नंबर पैड कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 17 हमारा कह रहा है कि सबसे कॉमन या सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। तो सबसे कॉमन या सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है माउस और कीबोर्ड, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2012, 2011 और 2014 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। चलिए हमारा प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि कौन सा इनपुट माध्यम कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है। तो वह है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है वह कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI क्लर्क 2009 और PNB क्लर्क 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 19 हमारा कह रहा है कि किन कीज के नंबरों को तेज़ी से इनपुट किया जा सकता है। तो न्यूमेरिक कीपैड को जो है वह तेज़ी से इनपुट किया जा सकता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा PNB क्लर्क 2010 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा जो है 20 कह रहा है कि किसी स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। तो अल्ट कंट्रोल और शिफ्ट का प्रयोग जो है स्पेशल टास्क के लिए किया जाता है। और यह प्रश्न हमारा 2010 में पूछा भी गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 21 कह रहा है कि कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के बीच में स्पेस डालता है स्पेस बार की कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है वह 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 22 कह रहा है कि प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वह हमारा कैप्स लॉक की होता है, जिसको ऑन कर देने पर सारे वर्ड जो है हमारे अक्षर वो कैपिटल हो जाते हैं, ठीक है, टाइप होंगे। उसके बाद शिफ्ट कैप्स लॉक की दबाने के बाद जो भी वर्ड हम लोग प्रेस करेंगे वो कैपिटल में आएगा, ठीक है। यह प्रश्न हमारा 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि स्क्रीन पर टाइप किया गया शब्द कहलाता है। तो स्क्रीन पर टाइप किया गया शब्द जो है वह टेक्स्ट कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 24 हमारा कह रहा है कि वह कौन सी की है जो कंप्यूटर मेमोरी से सूचना को और स्क्रीन से कैरेक्टर को मिटा देती है। तो वह है हमारा डिलीट बटन, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 25 हमारा कह रहा है कि कैप्स लॉक की को टॉगल की कहते हैं क्योंकि हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे हो जाता है। जी हाँ, कैप्स लॉक की को हम लोग टॉगल की भी कहते हैं क्योंकि हर बार जो उसको प्रेस करते हैं तो इसका फंक्शन आगे पीछे हो जाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 26 जो है वह कह रहा है कि
न्यूमेरिकल कीपैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस बटन को प्रेस करते हैं? तो न्यूमेरिकल कीपैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए जो है हम लोग न्यूमेरिकल लॉक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा बीओबी क्लर्क 2010 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 27 कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को कहते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को जो है वह ड्रैगिंग कहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा यूबीआई क्लर्क 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 28 हमारा कह रहा है कि इसका आकार कंप्यूटर पर आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों के आकार पर निर्भर करता है। तो वह है माउस पॉइंट, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 29 हमारा कह रहा है कि माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है। तो माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 30 हमारा कह रहा है कि लैपटॉप कंप्यूटर से बनी पॉइंटिंग डिवाइस हो सकती है। तो लैपटॉप कंप्यूटर से बनी पॉइंटिंग डिवाइस जो है वह है ट्रैक बॉल, टच पैड या पॉइंटिंग स्टिक। ये सभी जो है लैपटॉप कंप्यूटर से बनी पॉइंटिंग डिवाइस हो सकती है, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 31 हमारा कह रहा है कि जब माउस को माउस पैड पर घुमाया जाता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो घूमता है उसे कहते हैं माउस पॉइंटर, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 में जो है पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, वह कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए जो है उपयुक्त माउस जो है टेक्निक क्या है, ठीक है। तो वह उपयुक्त माउस टेक्निक जो है किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए वह है राइट क्लिक, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा एसबीआई क्लर्क 2009 और आईबीपीएस पीओ 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 33 कह रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जो है माउस को प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 34 हमारा कह रहा है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, ठीक है। तो पहला कंप्यूटर माउस जो है वह डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 35 हमारा कह रहा है कि पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है। तो पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस कौन सा है? हमारा माउस है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस पीओ 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 36 हमारा कह रहा है कि माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग जो है पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 37 हमारा कह रहा है कि चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोगकर्ता है। तो चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोगकर्ता जो है वह है बैंक हमारा, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 38 हमारा कह रहा है कि ट्रैक बॉल उदाहरण है। तो ट्रैक बॉल जो है वह पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, वह कह रहा है कि एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है कहलाते हैं। तो वह जो है वेब कैम्स कहलाते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा एसबीआई पीओ 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 40 हमारा कह रहा है कि स्कैनर स्कैन करता है। तो स्कैनर जो है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है, ठीक है।
यह प्रश्न हमारा पीएनबी क्लर्क 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 41 हमारा कह रहा है कि एक इनपुट उपकरण जो टेक्स्ट और पिक्चर को कॉपी करता है तथा उनकी प्रतिलिपि तैयार कर उसे मेमोरी में स्टोर करता है कहलाता है, तो वह जो है स्कैनर कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा जो है 2018 और आईओबी क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 42 कह रहा है कि एक इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में बदलता है तथा मेमोरी में स्टोर करता है स्कैनर कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा एसबीआई क्लर्क 2011 और आईबीपीएस क्लर्क 2013 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 43 हमारा कह रहा है कि आवाज़ डाटा को डिजिटाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की सीमा यह है कि इसमें अलग अलग ध्वनियों की पहचान के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 44 हमारा कह रहा है कि मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाकर हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है कौन सा? स्कैनर। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 और आरबीआई 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 45 हमारा कह रहा है कि अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के तरीकों को कहते हैं, तो अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के तरीकों को जो है बारकोड कहा जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 46 हमारा कह रहा है कि MICR का विस्तारित रूप है, तो MICR का विस्तारित रूप है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, या रीडर, और यह प्रश्न भी हमारा SBI PO 2008 और IBPS क्लर्क 2014 और 2015 में पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या हमारा 47 कह रहा है कि आवाज़ डाटा को वर्ड डॉक्यूमेंट में परिवर्तित कर कंप्यूटर पर स्टोर करता है, कैसे? तो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर द्वारा। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 48 हमारा कह रहा है कि सर्वाधिक उत्पाद कोड यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया है? तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण जो है वह बार्ड कोड के लिए किया गया है, और यह प्रश्न जो है हमारा IAS 2006 और RAS 2007 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा प्रश्न संख्या 49। ठीक है, प्रश्न संख्या 49 कह रहा है कि कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, तो कंप्यूटर पर गेम खेलना कौन सा हमको आसान बनाता है? जॉयस्टिक। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 50 हमारा कह रहा है कि डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट होती है। जी हाँ, डॉक्यूमेंट की कोई भी हार्ड कॉपी जो है वह प्रिंटर पर प्रिंट होती है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 51 हमारा कह रहा है कि वह कौन सा डिवाइस है जिसके जरिए कंप्यूटर यूजर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है? तो आउटपुट डिवाइस के साथ जो है कंप्यूटर यूजर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा 2010 और 2013 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 52 हमारा कह रहा है कि प्रिंटेड सूचना जो भौतिक रूप से मौजूद होती है और डिस्प्ले डिवाइस में प्रस्तुत सूचना की तुलना में आउटपुट का अधिक अस्थायी रूप है हार्ड कॉपी कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा सिंडिकेट बैंक 2010 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 53 हमारा कह रहा है कि आउटपुट डिवाइस की सहायता से आप कर सकते हैं, तो आउटपुट डिवाइस की सहायता से क्या कर सकते हैं? डाटा व्यू तथा प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 54 हमारा कह रहा है कि सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, तो सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है हमारा मॉनिटर व प्रिंटर। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2003 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 55 कह रहा है कि एक आउटपुट डिवाइस जिससे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, मॉनिटर कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा सिंडिकेट बैंक 2010 और IBPS क्लर्क 2011 में
पूछा गया है। प्रश्न संख्या 56 हमारा कह रहा है कि कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता के लिए सूचना को डिस्प्ले करता है। तो मॉनिटर जो है वह प्रयोक्ता के लिए सूचना को डिस्प्ले करता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो है मॉनिटर वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है हमारा सिंडिकेट बैंक 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 57 हमारा कह रहा है कि पिक्सल क्या है। तो पिक्सल जो है वह स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 58 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे एलिमेंट को कहते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे एलिमेंट को जो है पिक्सल बोलते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा RBI 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 59 हमारा कह रहा है कि स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं। तो स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 60 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। तो कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार जो है वह विकर्ण से मापा जाता है, यानी डायगोनली मापा जाता है। और यह जो प्रश्न है हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 61 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किसकी होती है। तो प्रिंटर की होती है। जी हाँ, प्रश्न और यह जो प्रश्न है हमारा सिंडिकेट बैंक 2010 और इलाहाबाद बैंक 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 62 हमारा कह रहा है कि मुद्रण को मापने वाले पैमाने DPI का अर्थ है। तो DPI का अर्थ होता है डॉट पर इंच। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा UCG नेट 2007 और IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 63 हमारा कह रहा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डिजिविल प्रिंटर। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SSC GL 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 64 कह रहा है कि प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो प्रिंटर जो है वह आउटपुट डिवाइस है, और यह प्रश्न जो है हमारा 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 65 हमारा कह रहा है कि डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आमतौर पर प्रयोग होता है। तो डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आमतौर पर जो है लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2002 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 66 कह रहा है कि एक समानांतर पोर्ट इस्तेमाल होता है। तो एक पैरेलल पोर्ट जो इस्तेमाल होता है वह कहाँ, प्रिंटर में। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SSC CPO 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 67 हमारा कह रहा है कि लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। तो लेजर प्रिंटर में क्या प्रयुक्त होता है, सेमीकंडक्टर लेजर। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IAS 2008 और UPPSC 2009 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 68 जो है वह कह रहा है कि इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता है। तो इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता यह है कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और यह जो प्रश्न है हमारा SSC GL 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 69 हमारा कह रहा है कि डम्ब टर्मिनल है। तो डम्ब टर्मिनल क्या है, नगन इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा UBI क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 70 हमारा कह रहा है कि पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि प्रिंटर और मॉनिटर कहलाते हैं हार्डवेयर। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 71 हमारा कह रहा है कि एक उपकरण जो मानव द्वारा समझे जा सकने वाले यानी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए जाने योग्य बनाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 72 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर माउस है। तो कंप्यूटर माउस एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 73 हमारा कह रहा है कि एक इनपुट डिवाइस, ठीक है, जो पेन के समान किसी उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में चित्र खींचने या सूचना डालने के लिए करता है, स्टाइल्स कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा
IBPS RRB 2015 और SBI PO 2011 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 74 कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर उन लोगों की मदद कर सकता है जो कंप्यूटर इनपुट के लिए हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो वो लोग जो है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जो हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं वह बोलकर प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर का प्रयोग। और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 75 हमारा कह रहा है कि विभिन्न चौड़ाई और लंबाई की पट्टियों से बने कोड जिन्हें कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जा सकता है कहलाते हैं। तो वह जो है बार कोड कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 76 हमारा कह रहा है कि सामान्यतः किसी उत्पाद के पीछे बने लाइनों के समूह को कहते हैं। तो किसी भी सामान जो होता है हमारा प्रोडक्ट, उसके पीछे जो कुछ लाइन होता है उसको हम लोग बार कोड बोलते हैं, ठीक है। और यह जो प्रश्न है हमारा SBI PO 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 77 हमारा कह रहा है कि जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। तो जॉयस्टिक का प्रयोग जो है अधिकतर वह कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किया जाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 78 हमारा कह रहा है कि सॉफ्ट कॉपी का तात्पर्य है। तो सॉफ्ट कॉपी का तात्पर्य है स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट से, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 79 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग किए हुए कार्य को दर्शाता है। तो मॉनिटर जो है वह हमारा कंप्यूटर पर किए हुए कार्य को दर्शाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RRC 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 80 हमारा कह रहा है कि एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो अधिक गुणवत्ता युक्त प्रिंट देता है लेजर प्रिंटर कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2015 में जो है पूछा गया है। प्रश्न संख्या 81 हमारा कह रहा है कि लेजर का आविष्कार किया। तो लेजर का आविष्कार जो है थियोडर ममैन ने किया था, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IAS प्री में 2005 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 82 कह रहा है कि ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो उसमें जो है लेजर बीम प्रयुक्त होता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IAS 2001 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं हम लोग अपने 83वां प्रश्न को, ठीक है। 83 जो हमारा प्रश्न संख्या है वह कह रहा है कि DPI दर्शाता है। तो DPI जो है वह डॉट पर इंच को दर्शाता है। और यह प्रश्न जो है हमारा UCG नेट JRF 2007 के में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 84 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को जो है हम लोग कर्सर कहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 85 हमारा कह रहा है कि डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर जो है लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। और यह प्रश्न जो है हमारा 2002 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 86 हमारा कह रहा है कि कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग होता है। तो कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग जो है वह कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए किया जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 87 हमारा कह रहा है कि टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। तो टैब बटन का प्रयोग जो है वह कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में ले जाने के लिए डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन के लिए जो है टैब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है वह प्रश्न संख्या 88 कह रहा है कि बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में प्रयोग होता है। तो बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में जो है माइकर का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 89 हमारा कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए जो है OMR का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 90 हमारा कह रहा है कि डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है। तो डिजिटल कैमरा में जो है फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है।
प्रश्न संख्या 51 हमारा कह रहा है कि मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। तो मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान जो है डॉट पिच से, रिजोल्यूशन से, रिफ्रेश रेट से की जाती है। ठीक है। प्रश्न संख्या हमारा 92 कह रहा है कि इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बोतल में मूल रंगों की संख्या होती है। तो इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बोतल में मूल रंगों की संख्या होती है 3। ठीक है। चलिए हमारा प्रश्न संख्या जो है 93 वह कह रहा है कि लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। तो लेजर प्रिंटर में जो है लेजर बीम का, प्रकाशीय ड्रम का और अवशोषित स्याही टोनर का प्रयोग होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 94 हमारा कह रहा है कि कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। तो प्रचालन तंत्र जो है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम वह एक यंत्र सामग्री नहीं है, और यह प्रश्न हमारा 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 95 हमारा कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। तो ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए जो है राइट क्लिक जो है प्रयुक्त टेक्निक है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 और IBPS PO 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 96 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए जो है वह मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या हमारा 97 जो है वह कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है कीबोर्ड। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 98 हमारा कह रहा है कि डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। तो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जो है वह प्रिंटर द्वारा तैयार की जाती है। और यह प्रश्न हमारा IBP क्लर्क 2011 में पूछा गया है। चलिए 99 नंबर हमारा जो प्रश्न है वह कह रहा है कि स्कैनर स्कैन करता है। तो स्कैनर जो है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 100 जो है हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। तो जॉयस्टिक जो है वह कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 101 हमारा कह रहा है कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है। तो हार्ड कॉपी जो है वह प्रिंटेड आउटपुट है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 102 कह रहा है कि कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को हम लोग मॉडिफायर की कहते हैं। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 103 कह रहा है कि किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं। तो किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को हम लोग बार कोड्स कहते हैं। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 104 हमारा कह रहा है कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा की किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। तो वह है कंट्रोल बटन। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 105 हमारा कह रहा है कि कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण यानी MICR का प्राथमिक उपयोग करता है। तो बैंक जो है वह प्राथमिक उपयोग करता है MICR का। और यह प्रश्न हमारा 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 106 हमारा कह रहा है कि आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है। तो आजकल सबसे अधिक उपयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस है माउस और कीबोर्ड। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 107 जो है हमारा वह कह रहा है कि लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। तो लेजर प्रिंटर में जो है वह सेमीकंडक्टर लेजर प्रयुक्त होता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2009 और 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 108 हमारा कह रहा है कि एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSC GL 2010 में पूछा गया है।
प्रश्न संख्या 109 हमारा कह रहा है कि एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है। तो एक समानांतर पोर्ट जो है अधिकतर मुद्रक या प्रिंटर में इस्तेमाल होता है। और यह प्रश्न हमारा एसएससी सीपीओ 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 110 हमारा कह रहा है कि स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं। तो स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को हम लोग रिजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा एसबीआई पीओ 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 111 हमारा कह रहा है कि एक कंप्यूटर के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, कहलाते हैं। तो वह जो है वेब कैम्स कहलाते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा एसबीआई पीओ 2008 में पूछा गया है। चलिए, हमारा प्रश्न संख्या 112 कह रहा है कि ओसीआर का पूरा रूप है। तो ओसीआर का पूरा रूप जो है वह है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। और यह जो है हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 और 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 113 हमारा कह रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग लाया जाता है माउस को, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा 2010 में पूछा गया है बैंक के एग्जाम में। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 114 कह रहा है कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर से एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए जो है वह बैक स्पेस का उपयोग किया जाता है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 115 हमारा कह रहा है कि कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। तो न्यूमेरिक कीपैड की से जो है वह नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 116 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। तो कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार जो है वह डायगोनल मापा जाता है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 117 कह रहा है कि कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही हैं। तो मॉडेम जो है हमारा वह इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों ही हैं। और यह प्रश्न जो है हमारा एसबीआई क्लर्क 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 118 हमारा कह रहा है कि पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है। तो पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस हमारा कौन सा है, माउस है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस पीओ 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 119 हमारा कह रहा है कि उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर देती है, डिलीट कहते हैं। डिलीट कुंजी जो है वह कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर सकता है, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा इलाहाबाद बैंक 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा जो है 120 वह कह रहा है कि ट्रैक बॉल उदाहरण है। तो ट्रैक बॉल जो है वह पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 121 कह रहा है कि माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है। तो माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से जो है एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 122 हमारा कह रहा है कि माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग जो है पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या हमारा 123 कह रहा है कि सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग जो है वह कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा बैंक 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा जो है
124 वह कह रहा है कि डंब टर्मिनल क्या है। तो डंब टर्मिनल जो है हमारा वह नगन इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा यूबीआई क्लर्क 2011 में पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे आज के चैप्टर नंबर 5 से कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्न, जो कि आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा समझने में कि किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले हम लोग वीडियो में नए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ चैप्टर नंबर 6 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।